हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अपना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप भी अगर नारायण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि यह एकादशी व्रत आपको धार्मिक एवं मानसिक शांति प्राप्त कराने में मदद करती है। हर साल 24 एकादशियाँ आती हैं, जिनमें से हर एक एकादशी का एक विशेष महत्व बताया जाता है। इन एकादशियों में से अपरा एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, यह एक विशेष दिन होता है जो कि भगवान विष्णु जी के पूजन करने के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उसे अपने जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत न केवल वर्तमान जीवन के पापों को समाप्त करता है, बल्कि पूर्व जन्मों के पाप से भी मुक्ति दिलाने में मदद करता है। इसीलिए इस दिन उपवास और पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसेगी। क्योंकि ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपरा एकादशी का व्रत आप जरूर से रखें और भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करें। पूजन के पश्चात अपरा एकादशी की महात्म्य की जो कथा है उसका पाठ आप ज़रूर से करें। तो आज के वीडियो में हम आपको पद्म पुराण में अपरा एकादशी से रिलेटेड जो कथा लिखी हुई है उस बारे में बताएंगे। तो हमारी आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और कथा को पूरा सुने, क्योंकि अधूरी कथा को सुनने से आपको व्रत का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी महात्म्य हमें कृपया कर बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी अचला या अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि के व्रत से, सिंह राशि में बृहस्पति के गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करने से तथा सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से जो भी फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से होता है। तो यह है अपरा एकादशी की पावन महत्ता, जिसके बारे में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताई। आगे श्री कृष्ण जी अपरा एकादशी की जो पौराणिक कथा है उसके बारे में बताते हैं। कथा कुछ इस प्रकार की है। प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक राजा धर्मात्मा था, जो कि धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वो बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था। एक दिन रात में मौका पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। लोगों को इस बारे में पता न चले, इससे पहले ही अपने भाई के शव को उसने जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं थी, यानी कि यह एक अकाल मृत्यु थी। अकाल मृत्यु होने की वजह से महिध्वज प्रेत आत्मा बनकर उस वृक्ष पर ही रहने लगा और आते जाते लोगों को परेशान करने लगा। एक बार धौम्य नामक ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे, तब राजा की प्रेत आत्मा ने उन्हें भी परेशान किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत आत्मा को काबू कर लिया और उसके उत्पात का कारण को समझा, तो उन्हें पता चला कि राजा के साथ सही नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या के बारे में बताया। राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद
ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अपड़ा एकादशी का व्रत किया और घोर जप किया। इस व्रत के पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा की आत्मा ने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चली गई। धार्मिक मान्यता है कि अपड़ा एकादशी व्रत का पाठ करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति सारे नियमों का पालन कर अपड़ा एकादशी का व्रत श्रद्धा समेत रखते हैं, उनके जीवन में सुख, संपत्ति, शांति और समृद्धि प्रदान होती है और उन्हें जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। तो यह थी एकादशी महात्म्य की कथा। आइए तो आप जानते हैं कि अगर आप अपड़ा एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत के दिन आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्याय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम विष्णवे नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरयाय परमात्मने प्रणतस्य क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इन सभी मंत्रों का एकादशी व्रत के दौरान ज़रूर से जप करें। तो ये थी अपड़ा एकादशी व्रत की कथा और आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और एकादशी व्रत से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको राधे राधे।